तो आज का जपा टॉक का जो टॉपिक है वो है जप के समय 3 स्तर होता है, लय, विक्षेप और जाड्य। क्या क्या होता है? लय, विक्षेप और जाड्य। तो ये 3 स्तर क्या क्या होता है और ये 3 स्तर से हम लोग कैसे ऊपर उठ के अच्छे से जप कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला स्तर है लय। लय का मतलब है हम लोग जब जप करते हैं तो जप करते करते अचानक से हम लोगों को नींद आता है। आप लोग एक्सपीरियंस किए हैं, सब कोई एक्सपीरियंस किए हैं कि नहीं? और कोई उठाता है तो आपको लगता है कि हम तो जप कर रहे हैं, हम सोए कहाँ हैं, पर आपके बाजू वाला को पता है कि आप आराम से सो रहे हैं। पर जो जप करता है उसको लगता है कि हम तो माला कर रहे हैं, उसको लगता है कि हम पूरा 2 घंटा जप किए हैं, पर देखा कि ओनली 4 माला ही हुआ है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग जब जप कर रहे हैं, जप में रुचि नहीं होने के कारण हम लोगों को नींद आता है। तो जप में नींद आने का बहुत सारा कारण है, राधेश्याम प्रभु बताते हैं। जैसे पहला कारण बताते हैं कि रात में सोने के समय, सोने से पहले, अगर सोने से इमीडिएट पहले हम लोग डिनर लेते हैं या रात में हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम पूरा पेट भर के अगर खाते हैं तो रात में वो जो प्रसाद है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो अगर रात का प्रसाद डाइजेस्ट नहीं होगा तो सुबह हम लोगों को क्या होगा? नींद का अनुभूति होगा। नींद अच्छा से, मतलब रात में नींद अच्छा से नहीं हुआ तो सुबह जप के समय क्या होगा? नींद आएगा। इसलिए रात में हम लोग का जो डिनर है, डिनर कोशिश करना चाहिए कि बिफोर 8 हम लोग को डिनर कर लेना चाहिए, ताकि सोने से पहले डिनर और सोना दोनों के बीच में 1.5 से 2 घंटा का गैप रहना चाहिए। नॉर्मली इतना टाइम तो लगता है खाना को पचाने के लिए, और थोड़ा वॉकिंग करना चाहिए। दूसरा है कि जब हम लोग सुबह जप करते हैं तो जप करने के समय अगर सोचिए एयर फ्लो अच्छा नहीं है, बहुत मतलब कॉन्जस्टेड है, ऑक्सीजन सप्लाई कम है, तो उस समय भी हम लोगों को नींद आता है। और एक है कि अगर हमारा हेल्थ इशू है, हेल्थ ख़राब है, तो हेल्थ ख़राब रहने से भी नींद आता है। तो ये 3 कारण से जप के समय नींद आता है। पर उससे भी सबसे बड़ा कारण नींद आने का है, वो है हरि नाम के प्रति हमारा श्रद्धा कम होना। किसके कारण नींद आता है? हरि नाम के प्रति हमारा श्रद्धा कम होने के कारण। हम लोग को ये विश्वास नहीं है कि नाम जप करने से ही सब कुछ हो सकता है। हमको पता नहीं है, हम लोग सुनते हैं कि हरि नाम करने से हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव्य गतिरन्यथा। हरि नाम ही सार है, हरि नाम करने से सब कुछ मिल सकता है। हरि नाम करने से जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और भक्ति का जो सबसे सर्वोच्च जो पद है, कृष्ण प्रेम, वो केवल और केवल मात्र हरिनाम जप करने से ही हम लोग को प्राप्त हो सकता है। पर हम लोग फिर भी, हम लोग को नींद क्यों आता है? क्योंकि हरिनाम के ऊपर हमारा श्रद्धा नहीं है। सुनते हैं, थियोरेटिकल नॉलेज है, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। समझ में आ रहा है? जैसे सपोज आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं दुकान में, और आप लोग कुछ सामान बेचे और कस्टमर आपको पैसा दिया, तो पैसा गिनने के समय नींद आता है? किसी को आया है कभी? पैसा गिन रहे हैं, पैसा गिनते गिनते सो गए, ऐसा हुआ है कभी भी? क्यों नहीं होता है पैसा गिनने के समय? रात को आप 2 घंटा सोइए फिर भी पैसा गिनेंगे तो नींद नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है? क्या रीज़न है? क्योंकि हम लोग को पैसा का वैल्यू पता है कि नहीं? 1-1 रुपया का वैल्यू पता है कि वो पैसा से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति। उसी तरह से जब हरि नाम के बारे में हम लोग को पता चल जाएगा तो फिर हम लोग को नींद आना कम हो जाएगा। तो अभी सोचिए किसी को हरि नाम कर रहे हैं पर फिर भी नींद आ रहा है, तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो पहला उपाय है, हम लोगों को डिवोटी एसोसिएशन में जप करना चाहिए। डिवोटी एसोसिएशन में अगर जप करेंगे तो अगर आपको नींद आता भी है तो बगल का जो भक्त है वो आपको उठा देगा। दूसरा है, हम लोग जब जप करते हैं तो हमें थोड़ा जोर से जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे करके जोर से जप करेंगे
तो फिर आपका जो माइंड है वो बहुत अलर्ट रहेगा, तो उससे नींद आने का चांस बहुत कम हो रहेगा। तो जोर से जप करना है और बगल वाले के जो भक्त है वो अगर आप उठा देंगे तो उससे नींद आने का चांस बहुत कम रहता है। तो इस तरह से जो लय का जो स्टेज है उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद का जो स्टेज है वो है विक्षेप। विक्षेप का मतलब है हम लोग जप तो कर रहे हैं पर हमारा माइंड कहीं और है। जैसे सपोज़ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिन लोग स्टूडेंट हैं उन लोग को एक्सपीरियंस है कि सपोज़ आप कुछ चैप्टर आप समझ के पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। आप आधा घंटा से पढ़ें पर आधा घंटा के बाद आपको पता चला कि एक्चुअली आधा घंटा में क्या पढ़े आपको कुछ भी याद नहीं। क्यों? जब आप पढ़ रहे थे तब आपका माइंड दूसरा कुछ सोच रहा था, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था, जॉब मिलेगा क्या, अगर जॉब मिलेगा कौन सा कंपनी में मिलेगा, पहला सैलरी किसको देंगे, घर में देंगे या और कहीं पे देंगे। आप पढ़ रहे हैं पर माइंड क्या कर रहा है, ये सब क्वेश्चन आंसर टॉकिंग कर रहा है। तो उसी तरह हम लोग जब जप करते हैं हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जप तो कर रहे हैं पर माइंड में क्या कर रहे हैं, दूसरा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। आज कितना बजे बस है, प्रसाद आज तो ब्रेकफास्ट नहीं है, क्या होगा फिर, आज तो फास्टिंग करा दिया आप लोग। चैंटिंग हो रहा है पर माइंड में क्या चल रहा है, माइंड में दूसरा कुछ टॉकिंग चल रहा है। तो एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि हमारा जो मन है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। माइंड इज़ ए बिगेस्ट नॉन डिवोटी। वी शुड नॉट हियर द वर्ड्स ऑफ माइंड। माइंड बहुत टिक टॉक आवाज़ करेगा पर माइंड का हम लोग को सुनना नहीं है। नहीं तो सोचिए आप चैंटिंग कर रहे हैं और माइंड आपका एब्जॉर्ब नहीं है, माइंड दूसरा कुछ ही सोच रहा है, तो इससे क्या होगा, ये हरि नाम के प्रति एक अपराध है। इट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस टू बी इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग। समझ में आ रहा है? आपका मन ही उधर नहीं है। आप सोचिए किसी से बात कर रहे हैं, आप फिजिकल बात कर रहे हैं पर मन आपका दूसरा कहीं पे है, तो फिर वो 1-to-1 कॉन्वर्सेशन अच्छे से हो नहीं पाता है। इसलिए हम लोग जब चैंटिंग करते हैं तो माइंड में अलग अलग चीज़, अलग अलग प्लानिंग आएगा, फ्यूचर प्लानिंग, उसके बाद पास्ट का कुछ आपके साथ कुछ ख़राब इंसिडेंट हुआ है उसका दुख आपको फीलिंग आएगा, ठीक है। आप किसको पैसा उधार दिए हैं 1 साल पहले वो आपको याद आएगा, ठीक है। आपका शर्ट कहाँ पे खो गया है, कहाँ पे रखे हैं वो याद आएगा। जब के समय सब कुछ याद आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, ये जो विक्षेप का स्टेज है उससे बचने के लिए हम लोग जब जप करेंगे तो जप करने के समय हर एक शब्द को हम लोग को सुनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक एक वर्ड हरे कृष्णा ये सब एक एक वर्ड को सुनना है। समझ में आ रहा है? एक एक वर्ड को क्या करना है, सुनना है। और अगर विक्षेप अगर हो रहा है, हम लोग को माइंड इधर उधर जा रहा है, तो हम लोग को जो हरि नाम है, हरे कृष्णा महामंत्र है, उसको बहुत डिस्टिंक्टली जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, बहुत जन हम देखे ऐसे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। इसका मतलब वो जप कर रहा है पर उसका माइंड में दूसरा कुछ चल रहा है, इसलिए उसको भी पता नहीं कि वो क्या जप कर रहा है। बहुत समय जप करते करते हम देखें हरे कृष्ण जप करते करते वो दूसरा ही कुछ बोल रहा है मुँह से, क्योंकि उसको खुद को ही ध्यान नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि माइंड उसका इधर है ही नहीं। फिजिकल बॉडी है पर माइंड कहीं दूसरी जगह है, भाग रहा है माइंड। तो ये सब केस में क्या करना है, माइंड को फिर से रिटर्न लेके आना है, और जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसको बहुत डिस्टिंक्टली जप करना है, एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ के जप करना है। और तीसरा जो स्टेज है उसका नाम है जाड्डो। जाड्डो मतलब जैसे पत्थर देखे ना, पत्थर का कुछ फीलिंग्स है। पत्थर के सामने आप जाके माथा भी कूटेंगे तो पत्थर आपको बोलेगा अरे तुमको लग रहा है, खून निकल रहा है, ऐसे मत करो, बोलेगा पत्थर कभी। आप पत्थर के सामने जाके बैठिए, पत्थर में माथा कूटिए, पत्थर को कुछ जाता आता नहीं है। उसी समय हम लोग बहुत समय क्या होता है, हरि नाम जप करते हैं पर हमारा हरि नाम के प्रति कोई फीलिंग नहीं रहता है, कोई भाव नहीं है। हरि नाम जप कर रहे हैं पर कोई भाव नहीं है। तो इसलिए भाव अगर नहीं रहेगा तो हम लोग ज़्यादा हरि नाम जप नहीं कर सकते। एक्चुअली हरि नाम जो है उसमें बहुत आनंद है।
आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदाम पूर्णामृत स्वादनम। तो आनंदाम बुद्धिवर्धनम, जितना आप जप करेंगे उतना आनंद एक्चुअली बढ़ना चाहिए, क्योंकि जप जो है, हरिनाम जो है, हरिनाम के अंदर बहुत ही रस है। पर फिर भी हम लोग हरिनाम जब जप करते हैं तो हमारा कुछ फीलिंग्स पैदा नहीं होता है। तो हरिनाम का जो मंत्र का जो मतलब है कि हे कृष्णा, हे राधा रानी, प्लीज़ एंगेज इन योर डिवोशनल सर्विस। या प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे अगर एक बच्चा है तो वो जब अपने पिता माता से दूर हो जाता है, अपने माँ से जब दूर हो जाता है, तो वो बहुत मतलब रोता है अपनी माँ के लिए, फिर से अपनी माँ से मिलने के लिए। उसी तरह से ये जो चैंटिंग है, दिस इज़ लाइक इंटेंस प्रेयर टू मीट आवर इटर्नल पेरेंट्स विच हु आर कृष्णा एंड राधा रानी। तो ये फीलिंग हम लोग को हार्ट में कल्टिवेट करना चाहिए कि वो हमारे असली माता पिता हैं और उनसे हम लोग को फिर से मिलना है, फिर से भगवत धाम हमें जाना है। और राधा कृष्ण का तो ग्लोरिफिकेशन कितने कितने शास्त्रों में किया गया है, कितने कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन्होंने भूरी भूरी कृष्ण और कृष्ण का प्रशंसा, कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन, गुणगान किया है। तो इस तरह से हम लोगों को अगर हम लोग अपना मन को निवेश करेंगे और ज़्यादा करके अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, ज़्यादा करके अगर हरिनाम के बारे में श्रवण करेंगे, तो हरिनाम के प्रति जो फीलिंग्स है, नाम जप का जो फीलिंग है हमारा, वो फीलिंग फिर से हमारे अंदर वापस आएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग जप करेंगे तो फिर हमारा जप में मन लगेगा। और जो हरिनाम प्रभु है, जो हरे कृष्ण महामंत्र, वो तो हरिनाम प्रभु ही है, स्वयं कृष्ण है, तो वो हमारा जो चैंटिंग है उसको एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि ऐसे भी अगर बिना भाव के भी आप जप करेंगे तो आपको तो बेनिफिट मिलेगा ही। शास्त्र में लिखा गया है कि सांकेत्यम परिहास्यम वा, तो मतलब कोई सांकेतिक हिसाब से जप करे या कॉमेडी करके जप करे या किसी को चिढ़ाने के लिए जप करे, कोई को चिढ़ाने के, ए हरे कृष्णा किधर जा रहा है, उससे भी उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा। समझ रहे हैं? जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय जब सब कोई हरिनाम कर रहा था, महाप्रभु का जब जन्म होने वाला था उस समय चंद्र ग्रहण था, तो सब हरिनाम कर रहा था। तो जब मुस्लिम लोग के सामने उन लोग हरिनाम कर रहा था तो मुस्लिम लोग बोल रहा था हराम हराम हराम। तो हराम के अंदर भी क्या है? राम है। तो वो राम जप करने का उनको बेनिफिट मिलता था। इसलिए कोई भी अगर हरिनाम का जप करता है तो उसको तो बेनिफिट मिलता ही है। पर वही हरिनाम अगर हम लोग इंटेंस फीलिंग्स के साथ करेंगे कि हम लोग अभी 2 घंटा बैठे हुए हैं, अब नाउ दिस टाइम इज़ टोटली डेडिकेटेड फॉर लॉर्ड कृष्णा, मेरे पास 24 घंटा है, 24 घंटा में 22 घंटा हम अपने लिए मेरा टाइम है, पर ये जो 2 घंटा का जो समय है जिसमें 16 माला हम जप कर रहे हैं, ये 2 घंटा इज़ फुल्ली फॉर कृष्णा, देन कृष्णा विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि देखिए, आप किसी को पैसा दे सकते हैं, पैसा देना आसान है, कोई को खाना देना आसान है, पर समय देना सबको आसान नहीं। जैसे आपके घर में कोई भिखारी आया, आप उसके साथ क्या 2 घंटा बैठ के बात करेंगे? उसको क्या करेंगे? वो पैसा मांग रहा, ठीक है भाई तुम पैसा लो। या कोई भी आपको अनजान आदमी मिला, उसको वो अगर कुछ मांगता है आप दे देंगे, पर कोई अपना टाइम नहीं देना चाहता है, बिकॉज टाइम इज़ मोस्ट प्रीशियस। तो इसलिए अगर कोई कृष्ण के लिए अपना समय देता है तो वो सबसे बड़ा ऑफरिंग है कृष्ण के लिए। कृष्ण को तो देखिए, आप पैसा दे दिए, ठीक है, कृष्ण के पास पैसा का कमी है क्या? कृष्ण तो लक्ष्मीपति है। तो हालांकि पैसा देने से हमारा खुद का शुद्धि होता है, पर कृष्ण एक्चुअली हमसे क्या चाहते हैं? हमारा समय चाहते हैं। हमारे साथ कृष्ण पर्सनल संबंध चाहते हैं। बाकी तो सब कुछ कृष्ण के पास बहुत भर के हैं, पर कृष्ण क्या चाहते हैं? हमारे साथ पर्सनल संबंध चाहते हैं। इसलिए हम लोग जब जप करते हैं तो कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है, उस संबंध को याद करते हुए हमें जप करना चाहिए। जीवेट स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हमें समझना चाहिए कि कृष्ण का नाम जप करते हैं नारद मुनि, हनुमान जी क्या करते हैं? हर एक सब समय राम जी का नाम जप करते हैं। सनकादिक ऋषि क्या करते हैं? भगवान के नाम का जप करते हैं। नारद मुनि क्या करते हैं? भगवान के नाम का जप करते हैं। तो जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सब कोई भगवान के नाम का जप कर रहा है। तो इसका मतलब उसके अंदर जरूर कुछ है, नहीं तो उतने बड़े बड़े लोग क्यों जप करेंगे? इसलिए वो सेम फीलिंग्स को हमारा हृदय में कल्टीवेट करके हमें भी भगवान का जो नाम है उसको बहुत प्रेम के साथ जप करना चाहिए। जब हरि नाम के साथ जब प्रेम ऐड हो जाएगा तो कृष्ण विल बिकम वेरी हैप्पी कि ये बहुत प्रेम के साथ, आतुरता के साथ मेरे नाम का जप कर रहा है। तब अगर आप
फीलिंग्स के साथ भगवान के नाम का जप करेंगे तो भगवान भी आपका फीलिंग्स के साथ आदान प्रदान करेंगे। समझ में आ रहा? तो देखेंगे आप फिर कृष्ण का हरि नाम, जो नाम स्वयं कृष्ण है, वो आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि नाम नाम, जो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। नाम नामकारी बहुधा, नाम हरि नाम और भगवान दोनों में कोई भेद नहीं है। जय नाम से ही कृष्ण भजो निष्ठा कोरी, तो जो नाम है वही कृष्ण है। तो इस तरह से हम लोग अगर हरि नाम का जप बहुत ही फीलिंग्स के साथ करेंगे, और वो फीलिंग तभी आएगा जब हम लोग भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करेंगे और शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो ये दो करने से हमें भगवान के प्रति फीलिंग आएगा। और अगर फीलिंग नहीं भी आता है तो हमें हमारा जो राउंड है वो राउंड करना चाहिए, और करते 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 धीरे धीरे हमारे अंदर वो फीलिंग आएगा। और उस समय अगर वो फीलिंग जब आएगा तो हम लोग जब हरिनाम करेंगे तो हमें दिव्य आनंद का अनुभूति होगा, और वो दिव्य आनंद से ही एक जन जीवन भर हरिनाम कर सकता है। तो इसलिए हम लोग को लय, जाड्य और लय, विक्षेप और जाड्य, ये जो 3 स्टेज है, ये 3 स्टेज से ऊपर उठ के भगवान का भक्ति करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो भगवान के नाम के प्रति जो 10 अपराध है, 10 अपराध से भी बचना चाहिए। अगर 10 अपराध होगा तो बाकी आप जितना भी होमवर्क करिए, पर अपराध अगर होगा तो आपको हरिनाम में अच्छा टेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए 10 अपराध से बचना चाहिए, लय, जाड्य, विक्षेप से स्तर से ऊपर उठना चाहिए, और उसके बाद भगवान के प्रति फीलिंग कल्टीवेट करते हुए, और हरिनाम का जो महत्व है, हरिनाम का जो इम्पोर्टेंस है कि हरिनाम जप करने का क्या फ़ायदा है, उसके बारे में सोच के हम लोग को अच्छे से जप करना चाहिए। श्री हरिनाम प्रभु की, हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। तो अभी हम लोग 6:45 हुआ है, तो अभी हम लोग 45 मिनट्स यहाँ पे बैठ के सब एक साथ जप करेंगे, ठीक है।